हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम 59 क्लास पढ़ेंगे और आज का पहला क्वेश्चन है रुखसार सेज टू अस आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। इसमें जो आपके लिए ज़रूरी बात है ना वो ये है कि आप ये तो जानते ही होंगे बाहर की घटना मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच जब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, पास्ट में ना हो, तो अंदर का टेंस मीन्स हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती हैं। लेकिन आप ये भी बात सीख लें आज कि ये जो नियरेस्ट यानी कि नियरनेस दिखाने वाले शब्द होते हैं, नाउ, टुडे, दिस, ये फारनेस मीन्स दूरी दिखाने वाले शब्दों में चेंज नहीं होते जब बाहर की घटना प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। प्रोनाउन हमेशा चेंज होता, चाहे बाहर की घटना पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। लेकिन दो चीज़ें, एक टेंस और एक टाइम डिनोटिंग वर्ड्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो अब हम इस तरीके से सोल्व करें इसे, तो यहाँ तो ये गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन हमारा असर्टिव है और ये आस्क असर्टिव में आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में रुखसार भी ठीक है, टेल्स भी ठीक है, अस भी ठीक है, फिर दैट भी ठीक है, शी भी ठीक है, इज बढ़िया है, आई का शी हुआ तो एम का इज, अनेबल दिस भी बढ़िया ये वाला, और नाउ भी बढ़िया। दिस का दैट, नाउ का देन नहीं करेंगे, तब करते जब बाहर होता सेट टू। आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करूं तो समझ लें ज़रा आप, स्पीकर से जब लिसनर बात करे तो टेल के साथ टू नहीं आती है, ख़त्म हो गया ये। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में तो ये भी गलती है, ये भी गलती है और ये भी गलती है। पहले का आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आरव इज द मोस्ट एनर्जेटिक एंड टैलेंटेड प्लेयर ऑफ अवर टीम। तो हमारी टीम का आरव सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और टैलेंटेड या और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड। ध्यान रखें जब यहाँ आपने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर ली है तो यहाँ भी आपको सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट आपको रिपीट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कंपेरेटिव या पॉजिटिव नहीं है, वो सुपरलेटिव बनानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ मोस्ट है तो यहाँ कॉमन नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ लिखना पड़ता है जब दोनों को चाहिए हो, मोर मोर मोस्ट मोस्ट, तो यहाँ पर मोस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही कुड नॉट क्वेंच हिज थर्स्ट। वो अपनी प्यास ना बुझा सका, वो अपनी प्यास ना बुझा सका बिकॉज ही वॉज गिवन। अब एक व्यक्ति को पानी कितना दिया गया होगा कि वो प्यास ना बुझा पाया? ना के बराबर। और ना के बराबर के लिए आंसर कौन सा आएगा? लिटिल। ये आते हैं जब वाटर के बदले में कोई प्लूरल काउंटेबल होता, लेकिन ये अनकाउंटेबल है तो इनमें से एक आएगा। और ये तब आता जब प्यास बुझ जाती उसकी, और काम ना के बराबर मीनिंग वाला हो तो आता है लिटिल आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला समझाया है आपको डिग्री के चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हैव यू एवर मेट माई ओल्डर ब्रदर। मेरे बड़े भाई से, तो मेरा बड़ा भाई जो है वो तो मेरे ब्लड रिलेशन में होगा ना, तो ओल्डर का क्या कर देंगे बच्चों? एल्डर। क्या तुम कभी मेरे बड़े भाई से मिले हो? ओल्डर, एल्डर का मामला था ये। क्वेश्चन नंबर 5, हार्डली से सेंटेंस शुरू, केस ऑफ इन्वर्जन थर्ड फॉर्म बढ़िया। मुश्किल से ही उन्होंने अपना काम पूरा किया था कि। अब आप बताइए, इट स्टार्ट्स प्रेजेंट में, ये पास्ट परफेक्ट में। सही लग रहा कॉम्बिनेशन आपका? आपको वहां करना पड़ेगा स्टार्टेड, यानी कि डज हटा के ईडी लगा दो। अब बढ़िया हो गया। मुश्किल से ही उन्होंने अपना काम पूरा किया था कि बारिश शुरू हो गई, स्टार्टेड। गलती यहाँ लग रही होगी आपको, लेकिन गलती कहीं भी हो सकती है। तो लास्ट तक आप चीज़ों को समझते हुए जाएं और आंसर बढ़िया मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ही लुक्स, ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है बल्कि एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है। तो सुने, वो कायर लगता है एडजेक्टिव, और वो दुखी लगता है बच्चों। सैडली नहीं होगा, सैड होगा, क्योंकि लुक के बाद में, टेस्ट के बाद में, फील के बाद में, स्मेल के बाद में एडजेक्टिव आते हैं। तो ये एडजेक्टिव, तो ये भी एडजेक्टिव। वह कायर और दुखी लगता है जब भी वो अकेला होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि हिज फादर हैड ए लिटिल फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स तो प्लूरल काउंटेबल हुआ ना, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा, कर दें आप एफ यू, आंसर खत्म हो गया।
उसने मुझे बताया कि उस शहर में उसके पिता के कुछ दोस्त थे या काफ़ी दोस्त थे। ईट एनीवन्स सॉल्ट, ये होता है किसी के घर मेहमानदारी करने जाना। टू बी वंस गेस्ट, किसी का मेहमान बन जाना, उसका नमक खाना। टर्न अप, ये होता है बच्चों अपीयर या अराइव, पहुंचना। जैसे जब मैं वीडियो शुरू करता हूं तो 5 सेकंड बाद मैं सामने आता हूं तो मैं अपीयर होता हूं आपके सामने। तो अपीयर मीन्स उपस्थित होना या पहुंचना। एनफ रोप का मतलब होता है बच्चों काम करने की काफ़ी स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता कि आप कर लें, आपको कोई यहाँ पे रोकने या टोकने वाला नहीं है। तो एनफ रोप दे दी गई है उसे। ठीक, ये इसका हो गया। आज के 2 क्वेश्चन ये रहे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर पहला, आजकल मैं देख रहा हूं बच्चों का सिलेक्शन होते हुए जो आते हैं मेरे पास, और मैं बात करता हूं उनसे कि बेटे आपने ऐसा क्या अलग किया कि आप दूसरे बच्चों को पीछे छोड़ गए। तो जवाब पता क्या था उनका, ये प्रैक्टिस। कि सर मैंने चीज़ों को सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत करी और प्रैक्टिस करता ही रहा, जहाँ से क्वेश्चन मिले वहीं से कर लिया। अगर हम उनकी बातों को झूठा मानते तो आज हम 2 जगह मेहनत नहीं कर रहे होते, एक यूट्यूब पे एक टेलीग्राम पे, दोनों जगह तैयार रहें, एक भी क्वेश्चन बचने ना पाए। कोई डाउट है मैसेज करो व्हाट्सएप पे, हम बताएंगे आपको। आज का क्वेश्चन नंबर पहला जो है हमारे लिए वो ये रहा। शी हैज नॉट मैट मी, वह मुझसे नहीं मिली है। सिंस शी हैज रिटर्न्ड। अब बच्चों इसे वही तो कर पाएगा जो चीज़ों का रिवीजन करता होगा। टेंस का रिवीजन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन, यूज ऑफ बी का रिवीजन, सिंस का रिवीजन, 2 घटनाओं वाला रिवीजन, डबल क्लोज में है तो क्या है, ये बातें सब इसके अंदर लागू होती हैं। कामयाब वही जो 3 चीज़ें फॉलो करे, पहले सीखे, बीच बीच में रिवीजन करे, प्रैक्टिस कभी ना छोड़े। तो शी हैज़ नॉट मेट मी सिंस शी हैज़ रिटर्न्ड और फ्रॉम लंदन, और फुल स्टॉप। और ये हो गया हमारा सी पार्ट, लास्ट में है नो एरर। जिस पार्ट में आपको गलती लग रही है पार्ट बताएंगे और गलती भी बताएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा हमारे पास। 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन पहला आर वेंकटरमन, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है ज्ञानी जैल सिंह, चौथा है बच्चों आपके लिए फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर दें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बस प्रैक्टिस करते रहो बस। सी यू टुमारो।